Hello students, so today we'll be starting with the part second of the chapter which we're reading, and the name of the chapter was the earth in the solar system, and ये geography का पहला chapter है यूनिट थर्ड का. So let's continue it. Planet, हम पढ़ेंगे planet के बारे में. The word planet is derived from the Greek word planetial that originally means wanderer. सिंपल सी बात है, planet word planetial से डिवाइड किया गया जिसका मतलब है wanderer. There are 8 planets in our solar system. 8 planets हैं हमारे solar system में. The planets and their moons revolves around the sun in a fixed elliptical path called as orbits. Orbits क्या होती हैं? वो पाथ होता है जहाँ पे planets और moons घूमते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखो ये सन है, इसके आसपास ऐसे पाथ बने हुए हैं. इन पाथ में क्या होता है? प्लैनेट्स घूमते हैं अपने मून्स के साथ. अच्छा, 8 प्लैनेट देखते हैं कौन कौन से हैं. मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून. प्लूटो, earlier considered to be a planet, was recognized as a dwarf planet in 2006. अर्लियर इसको माना जाता था कि हाँ ये एक प्लेनेट है, बट हमने इसको कहाँ पे डाल दिया? 2006 में ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में. ओके, सो दीज प्लैनेट्स आर कैटेगराइज्ड इन 2 कैटेगरीज, इनर एंड द आउटर प्लैनेट्स. इनर और आउटर प्लैनेट्स में डिवाइड किया गया है. इनर प्लैनेट्स कौन से होंगे? जो कि सन के क्लोज होंगे. सो इनर 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड एज इनर प्लैनेट्स, एंड आउटर प्लैनेट्स, द नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स आर कॉल्ड एज आउटर प्लैनेट्स. जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून इसमें आ गए. एंड वो कहाँ पे आ गए? मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स आर इन द इनर प्लैनेट्स. आपको जितना पढ़ाया जा रहा है आपने उतना ही रीड करना है. द अदर थिंग्स विच आई हैव लेफ्ट आर ट्रैश. मर्क्यूरी इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. मर्क्यूरी सबसे नियरेस्ट है. इट टेक्स ओनली 88 days टू कंप्लीट 1 राउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट, वेयर द प्लूटो इज़ द फारदेस्ट. ये जरूर ध्यान रखना है, मर्क्यूरी सबसे आगे, प्लूटो सबसे पीछे. ठीक है. दिस टेक्स अबाउट 248 years टू कम्प्लीट 1 राउंड. देखो इसको तो लगता है 248 years लगते हैं इसको एक राउंड कंप्लीट करने में, जबकि मर्करी को 88 days लगते हैं. वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि अर्थ का ट्विन किसको के बोलते हैं? वीनस को बोलते हैं. बिकॉज ऑफ इट्स सेम साइज एंड शेप एज दैट ऑफ द अर्थ, क्योंकि इसका सेम साइज है, उसकी शेप है. ओके, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस के पास रिंग्स हैं, और रिंग्स को हम किसकी हेल्प से देख सकते हैं? टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. देन वी विल टॉकिंग अबाउट द सैटेलाइट्स. द सैटेलाइट्स क्या होती हैं? सैटेलाइट्स इज अ सेलेस्टियल बॉडी. सेलेस्टियल बॉडी मतलब द बॉडी इन द आउटर स्पेस, जो कि आउटर स्पेस में होती है. दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट्स इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. देखो क्या बोला गया है कि सेलेस्टियल बॉडी अर्थ के ऐसे ही घूमती है जैसे अर्थ सन के आसपास घूमती है. ठीक है. दे ऑल्सो रोटेट ऑन देयर ओन एक्सेस. खुद की एक्सेस होती है इन पे. दे डू हैव देयर ओन लाइट. उनकी खुद की लाइट होती है. दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, सॉरी, उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, और वो क्या करते हैं? लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और एज अ ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं. ठीक है. और ये जरूर ध्यान रखना, मरकरी और वीनस कोई भी सैटेलाइट नहीं होती है. द मून, द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट. देखो हमारे पास भी, अर्थ के पास भी सैटेलाइट है, वह बोले कि सैटेलाइट नहीं है. एक तो होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो हम अर्थ से हम आगे स्पेस में भेजें, नहीं, पर हम बात करें नेचुरल सैटेलाइट की. हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट कौन है? मून. अब आपको पता है मून की भी खुद की लाइट नहीं है, वो भी क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट को. मून इज़ ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. द डायमीटर ऑफ द मून इज़ ओनली 1/4 ऑफ दैट ऑफ द अर्थ. मतलब क्या बोला गया है? अगर अर्थ इतना है तो इसके जो डायमीटर है, ये डायमीटर है, इसका 1/4 कर दो तो वो हमारे मून का डायमीटर है. ठीक है. इट अपीयर सो बिग बिकॉज इट नियरर टू अवर. देखो अब क्यों बड़ा दिखाई देता है? क्योंकि हमारे प्लेनेट के बहुत पास है. डिस्टेंस दिया गया है ये आपको 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ है मून. इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन 27 days. 27 दिन में पूरा घूमता है, और 8 hours के अंदर. सो एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. जिसकी वजह से क्या होता है? हमें सिर्फ एक ही साइड दिखती है मून की, क्योंकि वो रिवॉल्व कर रहा होता है. द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर. कोई एटमॉस्फेयर नहीं है उसका. ठीक है. देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द डे एंड द नाइट टेम्परेचर. देखो डे का टेम्परेचर होता है 127 डिग्री सेल्सियस, और वाटर किस पे बॉयल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. ठीक है. तो अब देख लो 127 कितना होता है. एंड नाइट के अंदर होता है -173 डिग्री सेल्सियस. आइस कितने पे जमती है? -1 डिग्री सेल्सियस पे. तो देख लो -173 कितना होगा. ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर देयर इज़ नो वेदर. कोई वेदर नहीं है, ना कोई क्लाउड्स है, ना कोई रेन होती है, ना कोई विंड होती है. देयर इज़ नो वाटर भी नहीं है इस पर. ठीक है. अब थोड़े फेजेस ऑफ मून के बारे में देखना है. फेजेस ऑफ मून क्यों आ रहे हैं? क्योंकि जो मून है वो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अराउंड. देखो फेजेस हम इस डायग्राम से सीखेंगे. जो डायग्राम दे रखा है ना अपने को, ये बहुत अच्छा डायग्राम है. देखो फर्स्ट वाला ये छोटा दिखाई दे रहा है, जब हमें छोटा सा दिखाई देगा उसको बोलेंगे क्रिसेंट फेज. ये लिखा हुआ है ना, क्रिसेंट फेज बोलेंगे उसको. ठीक है. अच्छा, अगला ये जो दिख रहा है इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टर फेज.
ठीक है। उसके बाद आएगा गिबस फेज। गिबस आपके बुक में दे रखा है बट स्टिल मैं आपको बताता हूँ, दैट्स गिबस फेज। देन फुल मून, देन अगेन गिबस आ जाएगा, देन अगेन फुल क्वार्टर आ जाएगा, देन सेकेंड क्वार्टर आ जाएगा, एंड एट द लास्ट इट विल बी अगेन क्रिसेंट फेज। एंड ऐसे ही साइकिल ऐसे चलती रहेगी। सो दीज आर अबाउट द फेजेस ऑफ द मून। इसके अंदर डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि पहले क्रिसेंट आता है, देन फर्स्ट क्वार्टर आता है, देन हमारा गिबस फेज आता है, देन फुल मून आता है, देन क्या आता है, अगेन गिबस आता है, देन लास्ट क्वार्टर, एंड एट लास्ट इज क्रिसेंट अगेन। सो अब हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। देखो हमने पहले नेचुरल सैटेलाइट पढ़ ली कि नेचुरल सैटेलाइट तो मून होती है हमारी, तो टॉकिंग अबाउट एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, एन ऑब्जेक्ट डिजाइन टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ और एनी अदर हेवनली बॉडी इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सैटेलाइट्स आर कैरिड इनटू स्पेस बाय द रॉकेट्स। सैटेलाइट्स को कैसे कैरी किया जाता है स्पेस में? बाय द रॉकेट्स। बताइए हमें। दे हैव मैनी यूजेस, बहुत सारे यूजेस होते हैं। टीवी किससे चलता है? टेलीफोन सिग्नल्स किससे आते हैं? ऑफकोर्स विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट ओनली। ठीक है, अब क्या करता है और क्या होता है? ये पिक्चर्स ऑफ क्लाउड लेता है, लैंड की लेता है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ और आवर सोलर सिस्टम, थोड़ी और बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं हम। एस्टेरॉइड्स, मीटियोरॉइड्स एंड कॉमेट्स के बारे में पढ़ेंगे अब हम। देखो एस्टेरॉइड क्या होता है? एस्टेरॉइड मतलब स्टार लाइक। एस्टेरॉइड आर कॉल्ड माइनर प्लैनेट्स, इनको माइनर प्लैनेट्स बोला जाता है। दे आर फाउंड, माइनर का मतलब छोटे प्लैनेट्स। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। देखो क्या बोला गया है, पहला कौन सा आया? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। अब देखो मार्स है, इसके बाद इतना बड़ा सा जुपिटर आता है, इसके बीच में आपको क्या मिलेंगे? यहाँ पे एस्टेरॉइड्स मिलेंगे। इसको क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। एस्टेरॉइड्स आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लेनेट विच एक्सप्लोडेड मिलियंस ऑफ ईयर अगो। देखो पहले क्या था, एक इतना सा बड़ा कोई वो था, बहुत बड़ा सा, हम कह दो कि एक बड़ी सेलेस्टियल बॉडी थी, वो धीरे धीरे टूटती गई, ऐसे टूटती गई और इससे क्या बनते गए? एस्टेरॉइड बनते गए। देन टॉकिंग अबाउट द मीटियोरॉइड्स। मीटियोरॉइड्स आर द स्मॉल सेलेस्टियल, स्मॉल होते हैं, ये तो लार्ज थे, ये स्मॉल होते हैं। That enter the Earth atmosphere and get burned due to heat produced by friction against air, flashes as a streak of light in the sky. They are known as shooting stars. देखो क्या बोला गया है, क्या होते हैं? स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये अर्थ है, यहाँ पे इतनी तेज़ स्पीड से आएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा? हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, साथ में लाइट भी प्रोड्यूस होगी, तो और एकदम से सीधा अर्थ पे आके ऐसे गिर जाते हैं, ठीक है। सो दीज आर व्हाट? शूटिंग स्टार्स। शूटिंग स्टार्स भी तो ऐसे ही होते हैं, तो वही उन्हीं मीटियोरॉइड्स को ही हम क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार्स बोलते हैं। व्हेन द मीटियोरॉइड्स आर लार्ज इन साइज एंड डू नॉट बर्न अप कंप्लीटली, दे लैंड ऑन द अर्थ। अब देखो क्या होता है, कई जो मीटियोरॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत हैवी होते हैं और बहुत लार्ज होते हैं साइज़ में, तो वो क्या होते हैं? वो पूरे ख़त्म नहीं होते, वो पूरा हिट कर जाते हैं अर्थ को, उसको हम बोलते हैं मीटियोर्स, ठीक है। ओके, दे ऑल्सो मूव अराउंड द सन, सन के अराउंड भी मूव करते हैं ये। एस्टेरॉइड बेल्ट में भी मिल जाएंगे आपको। सो देन वील बी टॉकिंग अबाउट द कॉमेट्स। कॉमेट्स के बारे में देखो, समटाइम्स बोल्स वाइट ग्लोइंग टेल शाइन इन द स्काई नाइट आफ्टर द नाइट। देखो क्या बोला गया है, कई बार समटाइम्स बोल्स विद, देखो ऐसे बोल्स होती हैं जो ग्रोइंग सी टेल शाइन वाली होती है, दीज आर नोन एज कॉमेट्स। देखो लाइक बोल और उसकी ऐसी टेल है। These luminous heavenly bodies are called as comets. Comets को बोला जाता है ऐसे, जो कि bolts with shining tail होती है। They revolve around the sun. sun के अंदर रिवॉल्व करते हैं। किसकी बनी होती हैं ये? आइस गैस और डस्ट की बनी होती है ये। As they approach the sun, their frozen surface starts to evaporate. Evaporation होना शुरू हो जाता है, सिंपल सी बात है। अब क्या होता है, एक दिन क्या होता है, एकदम सडन इनकी अपीयरेंस होगी और सडन इनकी डिसअपीयरेंस होगी, ठीक है। आज तक का बेस्ट कॉमेट कौन सा देखा गया? दैट्स हेली कॉमेट, ठीक है, विच कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ एवरी 70, जो कि 76 ईयर्स में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर 2000 में आया होगा तो अब कब आएगा? 2076 में आएगा कॉमेट। सो कॉमेट आर नथिंग बट द बोल्स विद शाइनिंग टेल, और किसकी बनी होती है? आइस गैस डस्ट की बनी होती है। सो दिस वॉज ए चैप्टर। थैंक यू।